आप कई हज करने के लिए गए वो भी नहीं देखते। आपने एक हज किए कि 2 हज किए कि 10वें हज किए, हर साल उम्रा करने जाते या नहीं जाते, गैरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसे कोई मतलब नहीं कि आप कितने शब्बेदार हैं, आप कितने रोजेदार हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें से दुनिया को अखलाक बताना है और दुनिया के सामने अपना किरदार रखना है। दुनिया को बताना है कि मुसलमान ये होता है, मुसलमान के अखलाक ये होते हैं। कुरान पाक में से 2 जगह से 2 आयत तिलावत की है और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में इरशाद फरमाया कि आप बुलंद अखलाक पर हैं, आप अखलाक की बुलंदी पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी जगह जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, वक़्फ़ि जनाहक लिल मोमिनीन, मुसलमानों के लिए अपने बाजू को पस्त कर दीजिए। मुख्तसर ये कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों पर शफकत और मेहरबानी कीजिए। इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर और बहुत सारी आयत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ये हिदायत और ये तालीम दी है कि एक मोमिन बंदे का अखलाक और उनका बर्ताव दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। और कुरान और हदीस के अंदर इसकी बड़ी ताकीद है। बल्कि यूं कहा जाए कि इस्लाम के फैलने में अखलाक को बहुत बड़ा दखल है। इस्लाम फैला ही है हुस्न अखलाक से, हुस्न बर्ताव से, मेहरबानी और शफकत से, माफ करने और दरगुजर करने से। इस्लाम की पूरी तारीख इन चीजों से भरी हुई है। इस्लाम के अंदर जुल्म, ज्यादती और इस्लाम के अंदर तअद्दी, नाइंसाफी और तशद्दुद, जबर, डराना धमकाना, इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं है। इस्लाम नाम है हुस्न खुल्क का, अच्छे अखलाक का, अच्छे बर्ताव का। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत का जहां मकसद बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत का मकसद ही बयान फरमाया। 2 चीजें। पहली चीज, बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं। लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, ताकि मैं अच्छे अखलाक को पूरा करूं, उसे पाए तकमील तक पहुंचाऊं कि अच्छा अखलाक क्या होता है। और एक जगह फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल खुल्क,
कि मैं मबऊस ही इसलिए किया गया हूं, मेरे बेसत का मकसद ही यही है कि मैं अच्छे अखलाक की तालीम दूं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, अब मुताला कह रहे हैं नबी की जिंदगी का, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपको हुस्न खुल्क से भरी मिलेंगी। आपने दरगुजर का मामला किया है, नरमी का मामला किया है, आपने गुस्से को पी जाने का मामला किया है। अगर किसी ने जुल्म किया उसे माफ कर दिया। फमन अफा व असलह फअजरुहु इलल्लाह जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिथलिहा फमन अफा व असलह फअजरुहु, कि बराबर सराबर का मामला अगर करना चाहते हो तो कुरान के अंदर और शरीयत के अंदर इसकी इजाजत है। अगर कोई जुल्म किया है, अगर किसी ने नाइंसाफी की है तो बराबर सराबर का मामला कर सकते हो, उतना बदला ले सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है फमन अफा, कि उसको माफ कर दो, वह असलहा, और इस्लाह कर लो, अपनी सुलह कर लो। अल्लाह ने फरमाया कि फिर इसका अज्र अल्लाह के पास है। हुस्न खुल्क मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये इंसान की एक बुनियादी चीज है और इसका किरदार है जिसको कहा जाए कि ये एक बुनियादी किरदार अदा करता है माशरे के अंदर। कलीदी किरदार जिसे कहा जाता है, कलीदी किरदार है इसका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ईमान वाला बंदा मुसलमान अपने हुस्न खुल्क के जरिए से, अपने अच्छे अखलाक के जरिए से अक्सर रोजा रखने वाले और अक्सर रात में नफिल पढ़ने वाले के दर्जे को पा लेता है। जो दिन में कसरत से रोजा रखता है, रात में कसरत से वो नमाज और नफिल अदा करता है, साइम है और कायम है, रोजेदार है और नफिलें वो कसरत से पढ़ने वाला है रात के अंदर, दिन में रोजा रखने वाला है। और एक शख्स है जो अपने अखलाक को अच्छा बनाए हुआ है। तो ये हुस्न खुल्क वाला उस रोजेदार और कायम रात में नफिलें पढ़ने वाले के दर्जे को भी हासिल कर लेता है हुस्न खुल्क की वजह कर। ये मुकाम है अच्छे अखलाक का और हुस्न खुल्क का, अच्छे बर्ताव का ये मुकाम है। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मीज़ान अदल के अंदर हुस्न खुल्क से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं होगी। अंदाजा लगाइए कि हुस्न खुल्क ये कितनी बड़ी चीज है, अच्छा अखलाक होना ये कितनी ऊंची चीज है कि रिवायत है कि कल क़यामत के दिन मीज़ान अदल के अंदर हुस्न खुल्क से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं होगी। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, घरों के अंदर भी, बाहर भी, दोस्तों के अंदर भी, अपनों के अंदर भी, बेगानों के अंदर भी। आपस के ताल्लुकात हों या आपस के ताल्लुकात ना हो, दूर के हों या नजदीक के हों, अपने हो या बेगाने हो, कोई भी हो मेरे मोहतरम जो दोस्तों, अपने अखलाक का अच्छा मुजाहरा करो। गैर मजबूर हो जाए इस बात पर कि यह होता है मुसलमान,
इसे कहते हैं मुसलमान। आज मुसलमान मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अपने अखलाक की गिरावट की वजह कर और अपने अखलाक की पस्ती की वजह कर अपनी पहचान भी खो चुका है। इसकी पहचान खत्म हो चुकी है। मुसलमान तो पहचाना जाएगा अपने अच्छे अखलाक की बुनियाद पर। नमाज का ताल्लुक आपकी जात से है, आपके मुआशरे से है, आपके सोसाइटी से है। गैरों के अंदर नमाज से क्या ताल्लुक है? गैर आपकी नमाज को नहीं देखते, आपके रोजे को नहीं देखते। आप कई हज करने के लिए गए वो भी नहीं देखते। आपने एक हज किए कि 2 हज किए कि 10वां हज किए, हर साल उम्रा करने जाते या नहीं जाते, गैरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसे कोई मतलब नहीं कि आप कितने शब्बेदार हैं, आप कितने रोजेदार हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें से दुनिया को अखलाक बताना है और दुनिया के सामने अपना किरदार रखना है। दुनिया को बताना है कि मुसलमान ये होता है, मुसलमान के अखलाक ये होते हैं। वो हमारे किरदार को देखेगा, वो हमारे अखलाक को देखेगा। सोसाइटी हमारे किरदार को देखती है, सोसाइटी हमारे अखलाक को देखती है। सोसाइटी हमारे नमाज और रोजे को नहीं देखती। और जिस मुल्क के अंदर हम जिस तहजीब को लेकर के चलते हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तहजीब के और जिस तमद्दुन के हम अलमबरदार हैं, जिस मुल्क के अंदर, इस जमहूरी और सेकुलर मुल्क के अंदर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर दिल जीता जा सकता है तो वह अपने हुस्न खुल्क की बुनियाद पर और कुछ नहीं। अगर इस्लाम की नश्र इशाअत की जा सकती है तो वह अपने हुस्न खुल्क की बुनियाद पर। आज हम गैरों का अपना हुस्न खुल्क क्या बताएं? गैरों के सामने अपने अच्छे किरदार का क्या मुजाहरा करें, जबकि हमारे घर के अंदर ही लड़ाई है, हमारे माशरे के अंदर ही आपस के अंदर तनाव है, आपस के बर्ताव ही खराब हैं, आपस के सुलूक ही बिगड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहात के कुछ लोग आए। देहाती कुछ लोग आए मस्जिद नबवी के अंदर, सहाबे कराम का मजमा है। रात हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमा दिया कि ये देहात के कुछ लोग आए हैं, ये हमारे और आपके मेहमान हैं। सब एक एक आदमी को अपने साथ ले जाओ और रात में इसकी अच्छी खातिर तवाज़ो करो और अच्छे बिस्तर पर सुलाओ, इसके लिए बेहतरीन इंतजाम करो। बिला इम्तियाज मजहब के, बिला तफरीक मजहब के, नबी ने उस वक्त किसी से मजहब नहीं पूछा, देहात से आने वालों से गरज नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो भी या नहीं। बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक तहजीब और तमद्दुन के कोई सवाल नहीं। कहा देहात के कुछ लोग हैं, इस सारे सहाबी अपने साथ एक एक शख्स को ले जाए और इसकी अच्छी खातिर तवाज़ो करे, बेहतरीन खाना खिलाए, अच्छा बिस्तर बिछाए, इसके लिए इसकी खिदमत करे। तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उन देहात से आने वाले को ले लेकर अपने अपने घर चले गए और रात में अच्छी खातिर तवाज़ो की, अच्छा उम्दा बिछौना बिछाया उन आने वाले कि उन आने वाले शख्स में एक शख्स था जो शरारत के अंदर मशहूर था, जो बदमाश था। उसकी शरारत और उसकी बदमाशी का चर्चा था 4 दांगे। उसे किसी ने कबूल नहीं किया, किसी ने अपने साथ ले जाना गवारा नहीं किया, सबने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे मेहमान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे तमाम सहाबा ने शरारत की बुनियाद पर और बदमाशी की बुनियाद पर उसे छोड़ दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ घर ले गए।
नबी मेजबान है और देहात से आने वाला वो शरीर और बदमाश वो मेहमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले गए और अज़वाज मुहतरात में से कहा कि कुछ खाने पीने का हो, अच्छा हो, उसे ले आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन खाना खिलाया जो मैसर हुआ। उस नौवारिदे मेहमान की अच्छी खातिर मुदारात की और अच्छा उम्दा बिछौना बिछा दिया। किताबों के अंदर लिखा है कि वो नौवारिदे मेहमान जो शरीर और बदमाशी के अंदर मशहूर था, उन्होंने खाना भी खूब खाया, शिकम शेर होकर के खाया, खूब खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए उम्दा बिछौना बिछाया और शब्बाशी रात ठहरने के लिए उसे एक जगह दे दी कि आप रात यहां क़याम फरमाए। नबी मेजबान है, वो शख्स मेहमान है। अंदाजा लगाइए कि नबी की मेजबानी, कुर्बान जाइए। वो देहात से आने वाला वो बदमाश शख्स से जो खाना खाया था, इत्तेफाक की बात है कि बदहजमी हो गई, पेट खराब हो गया और बदहजमी यहां तक नौबत पकड़ गई, यहां तक बात आ गई कि बिस्तरा भी खराब कर दिया, बिछौना भी खराब कर दिया, कमरे भी खराब कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछौना है, आपका हुजरा शरीफा है, बिछौना भी खराब कर दिया, कमरा भी खराब कर दिया और डर के मारे सुबह सादिक से पहले वहां से निकलकर चला गया। कहा यह क्या हो गया, ये तो बड़ी हालत खराब हो गई कि अल्लाह के नबी ने एक तो अच्छा खाना खिलाया और अच्छा बिस्तरा दिया, बिछाया, आराम के लिए दिया और हमने सब कुछ खराब कर दिया, नापाक कर दिया। डर के मारे निकल गया, जाते जाते अपनी तलवार भूल गया। जब कुछ दूर गया तो याद आई कि मैं अपनी तलवार तो भूल ही गया हूं, वापस लेने को लौटा। जब आया तो क्या देखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खराब किए हुए बिछौने को अपने दस्ते मुबारक से, सिर्फ दस्ते न कहना बल्कि अपने दस्ते मुबारक से उस नापाक किए हुए बिछौने के और जगह को साफ कर रहे। वो शख्स डरता हुआ और घबराता हुआ आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, डांटा नहीं, डपटा नहीं, बुरा भला नहीं कहा। इस्लाम के अंदर यह बात नहीं है किसी को करीब करना है, किसी को अपना बनाना है, अपना गिरवीदा बनाना है, अपने मजहब को समझाना है, अपनी तहजीब को बताना है, अपनी तमद्दुन के करीब लाना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं, उसे बुरा भला नहीं कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रात में परेशानी हो गई थी, मुझे क्यों नहीं जगा लिया, मुझे खबर कर देते, मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उनकी तलवार उठाकर उनके हवाले कर दी। उन्होंने तलवार अपने हाथ में ली है और पुश्त फेर कर जाने लगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, करीमाना किरदार। कौन शख्स ऐसा है कि नबी के करीमाना किरदार को देखकर नबी का ना हो जाए। कहा कि जो नबी मबऊस इतना करीम है और इतना बाखलाक नबी है, उस नबी का दीन कैसा होगा। कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे अब तलवार देकर वापिस ना करें, बल्कि आप मुझे अपने कदमों के अंदर अपना गुलाम बना लें और हमेशा हमेश के लिए मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, नबी का कलमा पढ़कर नबी का गुलाम बन जाता है। आज हमने अखलाक को बलाए ताक रख दिया है। हम गैरों के अंदर क्या अखलाक पहुंचाएंगे, हमने अपने अंदर ही अपने अखलाक
को फरामोश करना शुरू कर दिया है। हमारे अखलाक घरों के अंदर सही नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर सही नहीं है, हमारे समाज के अंदर सही नहीं है। अगर दो भाई है तो दो भाई के अखलाक की बुनियाद पर दूरी है। भाई भाई से दूरी है, भाई की बहन से दूरी है, बाप बेटे की दूरी है, मां बेटी की दूरी है, शौहर बीवी से बेजार है, एक दोस्त दोस्त से बेजार है, एक ताजिर दूसरे ताजिर से बेजार है। मेरे महतरम दोस्तों, ये सोसाइटी और समाज का क्या कर रखा हमने सोसाइटी और समाज का सत्यानाश कर दिया है। इस्लाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अखलाक से फैला है, और आज भी इस्लाम अगर फैलेगा, कल क़यामत तक भी अगर इस्लाम फैलेगा तो अपने अखलाक की बुनियाद पर फैलेगा। इसलिए हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को अच्छा बनाएं। कुरान और हदीस के अंदर अच्छे अखलाक की बड़ी ताकीद आई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।